इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे ऐसे जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों में जागरूकता नहीं है, जिस कारण से वो प्रेफर करते हैं बैंक की एफडी और पोस्ट ऑफिस की आरडी या दूसरी जो इन्वेस्टमेंट योजनाएं हैं। और आपको डिफरेंस भी बताऊंगा डिटेल में कि क्या डिफरेंस रहता है एक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर। बात शुरू करते हैं हम। म्यूचुअल फंड में दो तरह से आप निवेश कर सकते हैं। आपके पास इकट्ठा पैसा पड़ा है तो लमसम अमाउंट के रूप में भी निवेश कर सकते हैं। आप किसी जॉब कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, आपको रेगुलर इनकम आती है, वो एसआईपी भी करा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपके अकाउंट में हर महीना पैसा आ जाता है। तो आप अपने अकाउंट से एसआईपी ले सकते हैं। हर महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो एसआईपी है वो डेबिट होती रहती है और एक समय के बाद आपका जो पैसा है वो अच्छा जनरेट हो जाता है। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि म्यूचुअल फंड कितने समय के लिए निवेश कराता है। तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो लंबा समय टारगेट करके ही निवेश करें। ये समय आपका 3 साल से लेकर 20 साल 25 साल तक का समय हो सकता है। बीच में जब भी कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, म्यूचुअल फंड में आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार आप उसमें से पैसा पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी आपका फंड बना हुआ है 5 लाख, तो उसमें से अगर आपको 2-4 लाख रुपए की ज़रूरत है तो वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। वो एसआईपी में भी रहता है और लमसम इन्वेस्टमेंट यानी जो इकट्ठा पैसा लगाया गया होता है उसमें भी रहता है। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बनी रहती है। शर्त यह है कि आपका पैसा बढ़ गया होना चाहिए, तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे। अगर पैसा डाउन है तो आप विड्रॉल ना करें, क्योंकि उस समय आपको लॉस हो जाएगा। म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत अच्छी तरह से निवेशकों का पैसा निवेश करती हैं। इस पे जो एमपी है उनकी अच्छी देखरेख रहती है और जो पैसा है शेयर बाजार और मनी मार्केट में निवेश होता है, इसलिए जो कस्टमर की रिटर्न है वो लंबे समय में बहुत अच्छी बनकर आती है। और म्यूचुअल फंड में रेगुलाइज होने की वजह से कंपनी पर बहुत सारे बाउंडेशन भी हैं। जो एएमसी जो हैं उनको कंट्रोलर बैठे होते हैं और एक अच्छा वेल क्वालिफाइड मैनेजमेंट जो इसको निवेश करता है। बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश किया होता है, छोटी कंपनियों में भी निवेश हो सकता है। वो फंड के प्रकार पर निर्भर करता है कैसा फंड है। म्यूचुअल फंड की सर्विसेज बैंकों द्वारा भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है और मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर भी म्यूचुअल फंड की सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है वैसे मैं प्रोवाइड कराता हूँ। बैंक का फोकस ज़्यादा अपने क्लाइंट्स पर नहीं होता है, क्योंकि उनके मैनेजर्स के जो टारगेट होते हैं वो उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। पर एक डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल फोकस अपने क्लाइंट के पैसे पर रहता है। वो फोकस करता है कि आपका पैसा बढ़े, क्योंकि उनको क्लाइंट के जो रेफरल मिलने होते हैं वो आपके थ्रू ही मिलने होते हैं। तो आपको हमेशा जो निवेश है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। म्यूचुअल फंड कभी आपको बाउंड नहीं करता। लमसम में भी अगर आप के पास मोटा पैसा नहीं है, किस अमाउंट से आप इकट्ठा यानी जो पैसा निवेश करते हैं इकट्ठा पैसा किस हिसाब से शुरू कर सकते हैं, तो वो आपको मैं बता दूं 500 रुपये से भी आप अपना जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जब आपके पास पैसे हों तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताएं, वो आपका निवेश हर बार करवा देगा। एसआईपी में है, एसआईपी में आप 100 रुपये से एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और ये 100 रुपये से जैसी आपकी इनकम हो वैसा आप इसमें निवेश कर सकते हैं सेविंग को लेकर। और ये लंबे समय में जाकर आपका एक बहुत अच्छा रिटर्न बन जाता है। जब भी आप अपने पैसे को देखेंगे आप खुद ब खुद हैरान हो जाएंगे म्यूचुअल फंड की रिटर्न को जब आप लंबे समय में देखते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी जो समय है मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही काफ़ी समय से, तो अभी जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश भी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग मुझे डायरेक्ट 9888538761 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।